देखिए, पर डे लिखने का मतलब है हर दिन एक गलती सुधारना। हर दिन आपको लिखवाते हैं निबंध, इसका एक मतलब सिंपल सा है, जो कल गलती कर चुके उसको अगला दिन हम लोग जारी नहीं रखेंगे। और अगर आप वो सेम गलती कर रहे हैं तो वो लेखक का गलती है, कैरेक्टर में आप घुस ही नहीं पा रहे हैं। असाइमा के साथ ही पहले अच्छा, फिर खराब, फिर खराब, फिर अच्छा, ऐसे चल रहा है सिलसिला। होना ये चाहिए, होना ये चाहिए कि ये ग्राफ अगर ऊपर उठ रहा है तो ये अप और डाउन जरूर होगा, लेकिन ये ऊपर की ओर ही जाएगा, नीचे की ओर नहीं आएगा। ये बात समझे? हाँ, जो आप लेवल मेंटेन किए हैं ना, वो लेवल में बढ़ेंगे, लेकिन उस लेवल में हो सकता है घटे, उस लेवल में जहां से आप उस लेवल को टच कर गए हैं, फिर आप उसके ऊपर बढ़ेंगे, फिर नीचे आएंगे उसी लेवल में, फिर ऊपर, फिर नीचे। लेकिन ये जब होगा निगेटिव में तब खतरनाक होगा। अगर ये पॉजिटिव में अप डाउन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत यही आ रहा है। और इस रेखा को बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा बात है कि शब्दावली। इससे भी पहले है कि निबंध को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। निबंध को समझे, निबंध को समझेंगे, फिर इसका ब्रेन डायग्राम बनाएंगे या फिर डिकोड करेंगे, निबंध को डिकोड करेंगे। डिकोड करने के बाद आपका शब्दावली प्रभावशाली होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा निर्भर करता है, क्योंकि हो सकता है कि सारे लोग डिकोड कर दें, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर दें, लेकिन जब लिखने लगे तो वही रहा है, खाया है, पिया है वाले सामान्य भाषा का प्रयोग करें। विशिष्ट भाषा, शब्दावली विशिष्टता की ओर ले जाने वाला पहलू है, विशिष्टता की ओर ले जाने वाला पहलू। और ये शब्दावली अगर अच्छा होगा तो वाक्य विन्यास स्वयं अच्छा होगा। बात समझते हैं? वाक्य विन्यास, वाक्य अपने आप खुद अच्छा लगने लगेगा, आपको खुद ही संतुष्टि मिलने लगेगा। जब वाक्य विन्यास अच्छा होगा उसके बाद निरंतरता की ओर बढ़े, कंटिन्यूटी मेंटेन होना चाहिए। और अगर कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं है, ब्रेक कर रहा है, तो फिर पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए भी हम लोग चर्चा किए हैं कि अगले पैराग्राफ को पिछले पैराग्राफ से कैसे जोड़ा जाता है। जब आप दूसरे प्रसंग पर चर्चा करने वाले हैं तो उसको पहले ही पैराग्राफ में इंगित करते, मतलब रिफ्लेक्शन दिखा दे कि अगला पैराग्राफ हमारा क्या कहने वाला है, तो इससे आपका फ्लो जो है वो बना रहेगा। हाँ, तो आप बताइए कि कृषिगत कार्यों के कारण मृदा की गुणवत्ता और वहां का इकोसिस्टम यानी पर्यावरणीय परिस्थिति पर भी प्रभाव पड़ने लगा। बस इतना लिखिए और अगला पैराग्राफ से पर्यावरण के संदर्भ में काम कर लीजिए। पहले सर उसका बता देंगे, हम तो देखे ना क्या बता रहे हैं। आप बोले कि कृषि के संदर्भ में, तो कृषि के प्रभाव को ही बताए हम, और पर्यावरण पर निगेटिव प्रभाव को आपको बताना। अगर पॉजिटिव बताना है तो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन डालेंगे। बात समझ में आया? पिछले पैराग्राफ में अगले पैराग्राफ का रिफ्लेक्शन हो जाना चाहिए, तो कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाता है। उसको कहते हैं निरंतरता का भाव आ जाना। और जब निरंतर हो जाएगा तो इस निरंतरता के साथ आपको जो मेंटेन करना है वो लोकोक्ति मेंटेन करना है, या कोई श्लोक मेंटेन करना है, या कोई शायरी मेंटेन करना है। तो ये सबको मेंटेन करते हुए निष्कर्ष की ओर बढ़ना है। एक और बात कि रटा रटाया चीजें निबंध नहीं होता है कभी, मतलब वो फ्लो टूट जाएगा और वो 5 पेज जाते जाते दम तोड़ने लगेगा कि अब नहीं याद है, अब नहीं याद है, अब नहीं याद है, जैसा दिमाग में ख्याल आने